हेलो फ्रेंड्स, आई एम सीए विवेक निगम। और फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे आज जो कि जीएसटी में एक बिल्कुल नया सर्कुलर आया है, सर्कुलर नंबर 142 के बारे में। ओके, तो बेसिकली ये जो हमारा जीएसटी में एक रूल है 36 सब रूल 4, उसके बारे में कुछ क्लैरिफिकेशन देता है। तो चलिए आइए हम देखते हैं सर्कुलर को, तो आपको शायद ज़्यादा अच्छे से आप उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर सकेंगे। तो देखिए, ये सर्कुलर आया है अपना 9 अक्टूबर 2020 को, यानी आज ही आया है फ्रेंड्स। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है सर्कुलर नंबर 142/12/2020 जीएसटी। ठीक है, हम लोग इसको चलिए रीड आउट करते हैं और इसकी बेसिक बातें जानने की कोशिश करते हैं कि ये सर्कुलर आखिर क्या रहा है। इन्होंने सब्जेक्ट में क्लैरिफाई किया कि सब्जेक्ट क्या है, क्लैरिफिकेशन रिलेटिंग टू एप्लीकेशन ऑफ सब रूल 4 of Rule 36 of the CGST Rule 2017 for the month of February 2020 to August 2020। ठीक है, इन्होंने कहा कि रूल 36 के सब रूल 4 का एप्लीकेशन जो होगा फरवरी से लेकर अगस्त तक के महीनों में किस प्रकार होगा, इसके बारे में हम आपको कुछ क्लैरिफिकेशन देना चाहते हैं। तो ठीक है, बताइए। ठीक है, इन्होंने कहा वाइड सर्कुलर नंबर 123/42/2009 डेटेड 11 अक्टूबर 2019 वेरियस इश्यूज रिलेटिंग टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रूल सब रूल 4 ऑफ रूल 36 of Central Goods and Service Tax Rule 2017 relating to availment of ITC in respect of invoice, debit notes and details of which have not been uploaded by the supplier under subsection 1 of section 37 of CGST Act 2017 were clarified। सिंपल नटशेल में ये क्या कह रहा है कि ऐसा है कि हमने एक सर्कुलर नंबर 123 इशू किया था जिसमें रूल 36 सब रूल 4 के प्रोविजंस को हमने क्लियर किया था। ठीक है, जो कि आईटीसी, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, इनवाइसेस के बारे में थे। जब 123 आया था तब भी फ्रेंड्स हम लोगों ने उसको पढ़ा हुआ था। तो इन्होंने सिर्फ 123 का रेफरेंस दिया है। और मैं आपको रिफ्रेश करा दूं कि रूल 36(4) जो है पहले ही एक रूल आ चुका था जो कि हमें पूरी आईटीसी जो हम लेते हैं उसके बारे में कहीं ना कहीं हमें रेस्ट्रिक्ट करता था कि आप जो है एक जो आपके 2A में आ रही है उसके 10% तक की ही एक्स्ट्रा प्रोविजनल क्रेडिट ले सकते हो। आईटीसी सिर्फ 10% एक्स्ट्रा बुक कर सकते हो। इसके बारे में क्लैरिफिकेशन आया था सर्कुलर नंबर 123 से। तो अभी तक तो इन्होंने सिर्फ इतना ही कहा। आगे इन्होंने ये कहा, keeping the situation prevailing in view of measures taken to contain the spread of COVID-19 pandemic, wide notification number 30/2020 CT dated 3/4/2020, it had been prescribed that condition made under sub rule 4 of rule 36 of CGST rule shall apply cumulatively for the tax पीरियड फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई एंड अगस्त। इन्होंने कहा कि देखिए, कोविड-19 की जो सिचुएशन है, महामारी फैली हुई है, उसको ध्यान में रखते हुए हमने कहा कि फरवरी से लेकर अगस्त तक के लिए 36(4) की एप्लीकेशन क्यूमुलेटिव होगी। कहने का मतलब है कि पहले इन्होंने ये जो कहा था कि 36(4) के हिसाब से कि जैसे फरवरी है, फरवरी मार्च, अप्रैल, इन सारे मंथ के लिए 36 सब रूल 4 अलग अलग देखा जाएगा। हर मंथ के लिए अलग अलग देखा जाएगा।
यानी हर मंथ के 2A में जितनी आपकी आईटीसी रिफ्लेक्ट हो रही है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम उसके 10% को ही आप अधिक से अधिक प्रोविजनल क्रेडिट के रूप में बुक कर सकते हो। ये नॉर्मल 36(4) कह रहा था, लेकिन कोविड-19 की सिचुएशन को देखकर ये कहा गया कि फरवरी से लेकर अगस्त तक का सारा ब्लॉक इकट्ठा देखा जाएगा। ठीक है, ये चीज नोटिफिकेशन नंबर 30/2020 में आ चुकी थी। एंड दैट द रिटर्न इन फॉर्म GST 3B फॉर द टैक्स पीरियड September shall be furnished with cumulative adjustment of ITC for the said months। उसके बाद जब सितंबर मंथ का आपका 3B भरा जाएगा, तब उसमें कोई एडजस्टमेंट होना होगा, रिवर्सल वगैरह होनी होगी, कुछ भी होना होगा, तो वो सितंबर के 3B में कर लिया जाएगा। यानी कि आप फरवरी से लेकर अगस्त तक को जस्ट लाइक अ सिंगल पीरियड या सिंगल मंथ मान सकते हो, ऐसा नोटिफिकेशन नंबर 30/2020 ने कहा था। आगे हम पढ़ते हैं, इन्होंने आगे कहा टू ensure uniformity in the implementation of the said provisions across the field formation, the board in exercise of its power conferred under section 168 subsection 1 hereby clarifies that certain issues in succeeding paragraph। इन्होंने कहा कि हम कुछ चीजें क्लैरिफाई करना चाहते हैं और उनको ये पावर भी है सेक्शन 168 सबसेक्शन 1 में। ठीक है भाई, क्या क्लैरिफाई करना चाहते हैं? इन्होंने कहा इट इज रीइटरेटेड, फिर से यह बात आपको बताई जाती है कि क्लैरिफिकेशन इश्यूड अर्लियर वाइट सर्कुलर नंबर 123/42/2019 dated 11/11/2019 shall still remain applicable except for the cumulative application as prescribed in proviso to sub-rule 4 of Rule 36 of the CGST rules। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि सर्कुलर नंबर 123 अभी भी अप्लाई होगा, ठीक है, और एक्सेप्ट जो है सिर्फ कुछ सिचुएशन में ये फॉलो नहीं होगा। ये सिचुएशन जो है मतलब नॉर्मली 123 फॉलो होगा, लेकिन कुछ जगह 123 को फॉलो नहीं कर पाएंगे, कुछ जगह रूल 36 सब रूल 4 के प्रोविजंस नहीं लग पाएंगे। ये चीज पहले भी कही गई थी और ये चीज फिर से कही जा रही है। मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि 123 पहले भी आ चुका था, और जैसा हमारा कि आपको पता है कि रूल 36 सब रूल 4 क्या कहता है कि आपने जिस मंथ की आईटीसी बुक करनी है उस मंथ में आप अपना 2A उठाइए, और 2A में मान लीजिए आईटीसी आ रही है 100, तो आप ले सकते हो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 110 की आईटीसी। ये इसकी जिस्ट थी। लेकिन अब हमारा जो 123 है, 123 में इसी के बारे में क्लैरिफिकेशन दिए गए थे फ्रेंड्स, और एक सेकंड में आपको 123 भी दिखा दूं। ये देखिए पहले ही इशू हो चुका है ये सर्कुलर, और शायद आप पढ़ पा रहे होंगे कि ये है सर्कुलर नंबर 123, ठीक है। और ये इशू हुआ है, इसमें सर्कुलर नंबर 123 ये लिखा हुआ है, सर्कुलर नंबर 123, और इसमें डेटेड है ये 11 नवंबर 2019 को ये आ चुका था, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये सर्कुलर क्या कहता था? ये सर्कुलर, ये देखिए, ये सर्कुलर आप शायद आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। इस सर्कुलर ने बहुत सारी बातें की हुई थी, लेकिन जैसे इसने कहा हुआ था, एक चीज मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूंगा कि ये जो 36 सब रूल 4 के प्रोविजंस कहाँ नहीं लगते हैं, देखिए, यानी कि फुल आईटीसी कब अवेल कर सकता है आपका जो पर्सन है, बंदा है, आपका सेलर है। Therefore, taxpayer may avail full ITC in respect of IGST paid on imports। ठीक है, किसी बंदे ने इंपोर्ट किया है कोई चीज, ठीक है। अब इंपोर्ट में तो गुड्स आया होगा इंडिया में, ठीक है, तो जिस फॉरेन पर्सन ने ये गुड्स भेजे हैं वो तो हो सकता है कि जीएसटी में रजिस्टर्ड ही ना हो,
तो इस केस में जिस पर्सन ने इंपोर्ट किया है उसके 2A में तो ये चीज रिफ्लेक्ट ही नहीं हो रही होगी। तो जब चीज रिफ्लेक्ट ही नहीं हो रही तो 110% का प्रोविजन कैसे ही लग जाएगा, वो तो लग ही नहीं सकता। ठीक है, इसी प्रकार आरसीएम के केस में होता है कि हमने खुद ही वो पे कर किया है तो 2A में हमारे नहीं आया होगा। सेम इसी प्रकार क्रेडिट रिसीव्ड फ्रॉम आईएसडी में, इन सब जगहों पर रूल 36 सब रूल 4 नहीं लग पा रहा था। तो पहले भी नहीं लग पा रहा था और अभी भी नहीं लग पा रहा। इस बात को फिर से क्लैरिफाई उन्होंने कर दिया है कि ये इसमें पोजीशन जो है पुरानी मेंटेन रहेगी। आगे इन्होंने कहा अकॉर्डिंगली, अब इन्होंने ये आगे कहते हैं all the taxpayers are advised to ascertain the details of invoice uploaded by the supplier under subsection 1 of section 37। ठीक है, ठीक है, इंपोर्ट वगैरह के केस को छोड़ दो, इंपोर्ट आरसीएम आईएसडी वगैरह के केस को छोड़ दो। अदर केस में यदि आप हो तो आप ये देखो कि सप्लायर ने इनवॉइस प्रॉपरली अपलोड कर दिए हैं कि नहीं फॉर द पीरियड ऑफ फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। आप इन सब पीरियड के लिए देख लो, चेक कर लो, फोन कर लो, उससे कंफर्म कर लो कि भाई आपने इन सब महीनों की जो डिटेल्स है वो GSTR1 अपना इन सब का फाइल कर दिया या नहीं। फाइल नहीं कर दिया हो तो प्लीज उसको कहिए कि फाइल कर दे, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। तो इन्होंने कहा यही आप इंश्योर कर लो कि आपके जो आपने जिससे गुड्स खरीदी है तो उस व्यक्ति ने अपना GSTR फाइल कर दिया कि नहीं। टिल ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग द स्टेटमेंट इनफॉर्म GSTR1 फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 2020 एज रिफ्लेक्टेड इन 2A। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा कि आप अपने सप्लायर से क्या कंफर्म कर लो कि जब तक सितंबर मंथ की ड्यू डेट आ रही है, जब तक सितंबर मंथ की ड्यू डेट आ रही है, सितंबर मंथ की ड्यू डेट यानी अक्टूबर, आपकी 11 अक्टूबर हो गई, ठीक है, या फिर 31 अगले महीने की 30 तारीख, लेकिन नॉर्मली आपकी 11 अक्टूबर ही रही होगी क्योंकि यदि आपका जो है टर्नओवर 1.5 करोड़ से ऊपर है। तो जो भी है आपकी चाहे सितंबर हो या फिर आपकी अक्टूबर में पड़ रही हो, लेकिन सितंबर की मंथ की जो आपकी GSTR की ड्यू डेट आ रही है उस ड्यू डेट तक आपने जिससे गुड्स खरीदी हैं उसने अपना GSTR फाइल कर दिया है कि नहीं, ये आप देख लीजिए, इंश्योर कर लीजिए। ठीक है, आगे द टैक्स पेयर शेल रिकंसाइल द ITC अवेल्ड इन द फॉर्म GSTR 3B। ठीक है, टैक्स पेयर शेल रिकंसाइल द ITC अवेल्ड इन देयर form GSTR 3B for the period of February to August with the details of invoice uploaded by their supplier for the said month। ठीक है, आपके सप्लायर ने जो जो अपना GSTR1 फाइल किया होगा तो आपके 2A में आ गया होगा, तो आप जरा रिकंसाइल कर लो कि ठीक है जो आपने परचेज की वो प्रॉपरली आ गई कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि सप्लायर ने कुछ बिल आपके अपलोड ही नहीं किए हों तो आपको ITC नहीं मिल पा रहा हो। ये सब आप देख लो, नहीं मिल पा रहा हो आप उसको कॉल करो, कहो कि भाई साहब अपलोड करो। टिल द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग फॉर्म GSTR फॉर द मंथ ऑफ सितंबर, 11 अक्टूबर तक ये सब काम हो जाना चाहिए। ओके, द क्यूमुलेटिव अमाउंट ऑफ ITC अवेल्ड फॉर द सेड मंथ इन फॉर्म 3B should not exceed 110% of the cumulative value of the eligible credit available in respect of invoice, debit notes, the details of which have been uploaded by the under subsection 1। उन्होंने कहा ये सारे फैब से लेके आप अगस्त तक का पूरा ब्लॉक बना लो, और जो टोटल क्रेडिट आपके 2A में जो भी आ रहा होगा, मान लीजिए कि 100 आ रहा है तो आप 110% तक, इसके 110 तक प्रोविजनल क्रेडिट बुक कर सकते हो, इससे ज्यादा तो नहीं कर सकते हो। ठीक है, द क्यूमुलेटिव अमाउंट ऑफ ITC अवेल्ड फॉर द सेड मंथ इन फॉर्म 3B शुड नॉट एक्सीड 110%, 110% ऑफ द क्यूमुलेटिव वैल्यू of the eligible credit available in respect of invoice या debit note, details of which have been uploaded by the supplier till the September। ठीक है, इन्होंने सिंपल शब्दों में कहें तो इन्होंने क्या कहा,
इन्होंने ये कहा, एक सेकेंड मैं आपको उसमें दिखाता हूं, ये लीजिए। हाँ जी, अब आपको शायद वाइट स्क्रीन दिख रही होगी। तो ये क्या कहना चाह रहे हैं फ्रेंड्स, ये कहना चाह रहे हैं कि आपने फेब को उठाओ, मार्च को उठाओ, अप्रैल को उठाओ, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ठीक है। इसमें कुछ GSTR1 फाइल किया होगा फ्रेंड्स। अब GSTR1 में ये फिगर कुछ भी आ रही है XYZ, इससे मतलब नहीं है, आपको इसका टोटल ब्लॉक लेना है, ठीक है। अब ये आ रही है, मान लीजिए 1,000 रुपये, 1,000 रुपये का आपके 2A में दिख रहा है, ठीक है। ये तो GSTR1 फाइल किया है। अब आप ITC अवेल भी तो करते जाते होंगे ना फ्रेंड्स। तो ITC आपने अवेल की, आपने 3B भरा होगा ना, तो आपने ITC की डिटेल्स भी डाल दी होगी फ्रेंड्स। तो आपने मान लीजिए ये टोटल ITC अवेल कर लिया, मान लेता हूं मैं 1,500 रुपये का, ठीक है। ये अगस्त तक का मैं टोटल बता रहा हूँ, ठीक है। ये टोटल अगस्त तक का, फेब से अगस्त तक का टोटल 2A के हिसाब से 1,000 आ रहा है। लेकिन आपने बुक कर रखा है 1,500 का। तो देखिए 1,000 का यदि हम 110% निकालें, यानी 10%, आपको 10% एक्स्ट्रा मिल सकती थी, ठीक है। तो आपको मिलना तो चाहिए थी मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1,100, ठीक है। लेकिन आपने बुक कर रखी है 1,500, यानी सरप्लस 400 बुक कर रखी है। तो अगस्त तक आपने 400 बुक कर रखी है, तो इस सरप्लस क्रेडिट को जो आपने 400 बुक कर रखी है, ये आप रिवर्स कर दो। और रिवर्स कब कर दो? सिंपली जब आप सितंबर का 3B भरोगे तो आप इसको रिवर्स कर दो, ठीक है। 400 रुपीज़ को ये टोटल मान लिया। और सितंबर के लिए फिर अलग से कर लो कि 2A में मान लीजिए सितंबर का 2A में सप्लायर का ITC आ रहा है 100, तो आप फिर से 110 तक ले सकते हो, ठीक है। तो यही बातें ये क्लियर करना चाह रहा है। मैं आपको फिर से रीड आउट कर देता हूँ। इट मे बी नोटेड that availability of 110% of cumulative value of eligible credit available in respect of invoice or debit note, the details of which have been uploaded by the supplier under subsection 1 of section 37 of the CGST Act does not mean that total credit can exceed the tax amount as reflected in total invoice for the supplies received by the taxpayer, that is maximum credit available in terms of provisions of section 16. इसने बहुत अच्छी बात कही। इन्होंने कहा कि ये बात सही है कि हमने आपको 10% एक्स्ट्रा प्रोविजनल क्रेडिट का बेनिफिट दिया है, लेकिन आप सेक्शन 16 को मत भूल जाना। सेक्शन 16 को मत भूल जाना, यानी कि नॉर्मली जो सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 जो है हमारा कहता है, क्या कहता है कि क्रेडिट कब मिलेगी। सबसे सिंपली बात कि आपको गुड्स रिसीव हो गई हो, ठीक है, आपको इनवॉइस रिसीव हो गई हो, GST का पेमेंट हो चुका हो, आपने रिटर्न भर दी हो, ये सारी जब कंडीशन फुलफिल हो जाती हैं तभी आपको क्रेडिट मिलती है। तो आप ये मत समझ लेना कि 110% तो एक्स्ट्रा मिल रही है तो जस्ट लाइक भंडारा है या ऐसा कुछ है कि जितना भी हमें ITC 2A में दिख रहा है उसका 10% एक्स्ट्रा बुक कर लूँ, तो ऐसा नहीं है। आपको सेक्शन 16 की कंडीशन भी फुलफिल करना है। यदि सेक्शन 16 की कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है तो आप जबरदस्ती से ये 10% का एक्स्ट्रा क्रेडिट बुक मत कर लेना। यानी कि 10% का एक्स्ट्रा क्रेडिट तभी बुक करना, पहली बात, कि जब सेक्शन 16 को आप कंप्लाई कर रहे हो, और एक्स्ट्रा बुक भी 10% से ज़्यादा मत करना। और ठीक है, ये तो बता ही चुके कि ये अगस्त से फेब से अगस्त तक एज ए सिंगल ब्लॉक माना जाएगा, ठीक है। आप ब्लॉक वाइज करोगे। आगे हम लोग आते हैं
The excess ITC availed arising out of reconciliation during the period, if any, shall be required to be reversed in table 4B2 of form 3B for the month of September. ठीक है, 3B जब जब आप सितंबर की 3B भरोगे तो अगस्त तक का टोटल आपको आ चुका होगा। उस समय यदि आपने कुछ एक्सेस क्रेडिट बुक कर रखा हो आईटीसी तो वो आप रिवर्स कर देना। यदि नहीं करोगे तो क्या होगा, ये कह रहे हैं फेलियर टू रिवर्स सच एक्सेस अवेल्ड आईटीसी ऑन अकाउंट ऑफ क्यूमुलेटिव एप्लीकेशन ऑफ रूल 36(4) would be treated as availment of ineligible ITC। अच्छा, इन्होंने कहा मान लीजिए आपने जबरदस्ती बुक कर रखा है, जैसा कि हम इस एग्जाम्पल में देख रहे थे कि 1500 का हमने बुक कर लिया था, हमारी एलिजिबिलिटी थी 110% का रूल भी लगा दें तो 1100 से ज़्यादा तो हमारी एलिजिबिलिटी थी ही नहीं, लेकिन हमने 400 का एक्स्ट्रा बुक कर रखा था। तो यदि आप रिवर्स नहीं मान करते हो तो ये जो चीज़ है ये माना जाएगा कि ये इनएलिजिबल क्रेडिट है, इसके लिए आप हकदार नहीं थे, आपने ये जबरदस्ती बुक कर रखा है, इसके लिए सुटेबल पेनाल्टी, इंटरेस्ट जो भी है और वगैरह आपका लगाया जाएगा 73 वगैरह में, इसके खिलाफ आपके खिलाफ प्रोसीडिंग भी चल सकती है। तो आप क्यों पेनाल्टी और इंटरेस्ट के चक्कर में पड़ेंगे, और आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, आपको एक्सेस नहीं बुक करना है, कहने का मतलब ये है इनका। आगे हम देखते हैं। हाँ, ये इलिजिबल आईटीसी बुक मान लिया जाएगा। अब देखें, द मैनर ऑफ क्यूमुलेटिव रिकॉन्सिलिएशन फॉर द पीरियड फॉर द सेड मंथ इन टर्म्स ऑफ प्रोविजन टू 36(4) ऑफ CGST इज एक्सप्लेन्ड बाय वे ऑफ इलस्ट्रेशन। इन्होंने ये खुद का एक इलस्ट्रेशन भी दिया है। चलिए हम इलस्ट्रेशन को देख लेते हैं। टैक्स पीरियड पहले दिया हुआ है, टैक्स पीरियड, फिर दिया है एलिजिबल आईटीसी एज पर प्रोविजन ऑफ द चैप्टर 5। आपकी एलिजिबल कितनी है, ठीक है, आप कितनी आईटीसी लेने के लिए एलिजिबल हो। उसके बाद आईटीसी अवेल्ड, आपने अवेल एक्चुअली में कितना किया है, और इनवाइस ऑन विच आईटीसी इज एलिजिबल एंड अपलोडेड बाय द सप्लायर। मेन चीज है कि ये GSTR 1 के थ्रू आपके 2A में आ गई। ठीक है, इतना आपको एलिजिबल था और इतना एक्चुअल में आपने लिया, आईटीसी लिया कैसे, ये लीजिए लिया। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं। देखिए फैब था, फैब का 300 था, 300 आपका, 300 के आप हकदार थे, एलिजिबल थे। ठीक है, लेकिन और आपने लिया भी कितना, 300। ठीक है, लेकिन सप्लायर ने अपने GSTR 1 में 270 ही चढ़ाया। अब आप ये देखिए ब्लॉक आ गया तो फिर फायदा है ना, अदरवाइज आप 270 का 110% करते तो, एक सेकेंड, 270 इंटू 110% करते तो आपकी एलिजिबिलिटी बन रही थी 297 की, लेकिन आपने 300 ले लिया। तो अदरवाइज ये क्यूमुलेटिव का फंडा नहीं होता, तो हो सकता है आपको अगले महीने की 3B में ये 3 रुपए की एक्सेस क्रेडिट रिवर्स करनी पड़ती, लेकिन उन्होंने कहा चिंता मत करो, सब चलता है इस ब्लॉक के लिए। अब देखिए इसी प्रकार आपका एलिजिबल था 400 और आपने ले भी लिया 400 और 2A में आया 380। अब नॉर्मल प्रोविजन चलता है तो एक मिनट, 380 का 110% कितना होता, 480 होता। चलिए ये तो ठीक ले लिया। इसी तरह एलिजिबल था, आप ले सकते थे, सेक्शन 16 की कंडीशन कंप्लाई थी 500 के लिए और आपने ले भी लिया 500 और 2A में आया 450। यदि 110 वाला जो है आपका प्रोसीजर मंथली लगता है तो 450 इंटू 110% आप कितना ले लेते, मोटा मोटी ये सारा कैलकुलेशन मैं कर रहा हूँ और ये सारी चीज़ें मैं अपने दिमाग के हिसाब से अपनी एडवाइस दे रहा हूँ, इसको कोई एज ए लीगल एडवाइस ना समझे, अपने अपने एक्सपर्ट से सब कोई कंसल्ट जरूर कर लें। ठीक है, हाँ, पता चले कि मुझे लायबल ठहराने लगे आप लोग। तो देखिए अपने दिमाग का इस्तेमाल करें, मैं भी इंटरप्रेट कर रहा हूँ। 450 का 110% 495 आया, लेकिन आपने 500 ले लिया, कोई बात नहीं, बी हैप्पी। अब आगे आया 350 इसी तरह 320 लिया, नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से कुछ भी चले, आपको इन सबको देखना ही नहीं है, एलिजिबल कितना था कितना लेते रहे,
आपको तो यहाँ आना है, टोटल एलिजिबल था 2750 इस ब्लॉक के लिए यानी फरवरी से लेके अगस्त तक के लिए, और आपने ले लिया 2750, 2450 टोटल आया आपके 2A में। अब 2450 इंटू 10%, यानी आप यदि 36.4 अब लगाना आपको चाहिए तो आप ले सकते थे 2450 का 110%, और मेरा कैलकुलेटर बता रहा है 2695, इतना ही आपका एलिजिबल थे। लेकिन आपने तो ले लिया 2750, तो 2695 2750 माइनस 2695, ये आ गया आपका 55 तो आपने एक्स्ट्रा ले रखा है। इसको फटाफट अगस्त तक का ले रखा है ना, सितंबर माह की 3B जब आपकी जाएगी ना तो इसको रिवर्स कर देना, अदरवाइज ये मान लिया जाएगा इन एलिजिबल क्रेडिट और आपको इस पे इंटरेस्ट पेनाल्टी वगैरह लग सकती है। तो आप इसको तुरंत रिवर्स कर देना, क्योंकि आपको क्यूमुलेटिवली मंथली, ये बात सही है कि मंथली आपको 36.4 का जो है इस पीरियड में अभी मंथली ये कैलकुलेशन करके नहीं देखना, लेकिन क्यूमुलेटिवली फेब से लेके अगस्त तक करना है ये कैलकुलेशन। तो आपको टोटलिटी में ये प्रोविजन लगाना है। तो आपने 55 का एक्स्ट्रा क्रेडिट बुक कर रखा था, इसको आप रिवर्स कर देना। यही चीज इन्होंने यहाँ पर बताई हुई है कि मैक्सिमम एलिजिबल आईटीसी इन टर्म्स ऑफ रूल 36.4 इज 2450 प्लस 10% ऑफ 2450 बराबर 2695, जो ये हमारा यहाँ पे आया था। The taxpayer has availed ITC of 2750, therefore ITC of 55 would be required to be reversed as mentioned in para 34. Okay, ITC reversal required है to the extent of 55। ठीक है, सितंबर में क्या है आपका एलिजिबल हो गया था 15 और आपने लिया 385। अच्छा, इन्होंने ये कहा कि 500 आप ले सकते थे और आपने लिया 385, और आपके 2A में आ रहा है 350। अब देखिए आपके 2A में आ रहा है 350, और आप ले सकते, यदि मैंने इसका 110% अलग से किया तो ये आया हमारा 385 तक मैं ले सकता था। तो ठीक है, 385 ले लिया। अब आप ये देखिए, एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा, देखिए ये 55 का रिवर्सल करना था, तो आप ऐसा मत कर देना कि देखिए 385 तक आप ले सकते थे और आप बोलो कि सर ऐसा करते हैं 385 में 55 घटा देते हैं माइनस 55, मैं बुक 330 का ही करूंगा। तो मान लेंगे, अरे ऐसा करना ठीक नहीं है, इससे आप खुद ही भूल जाओगे कि एक्चुअली में क्या बुक करना था। हो सकता है कि आपने 330 किया, फिर आगे आप कुछ और भी अवेल कर लो, लेकिन इसलिए वो चीज़ सही नहीं होगी। आपको करना क्या है, जैसा सर्कुलर कह रहा है कि आपको इस 55 का रिवर्सल करना ही है। ठीक है, आपको इसमें एडजस्ट नहीं करना है 385 में। ठीक है, और अगले महीने से फिर ये रूल लगाना है इंडिविजुअली। ठीक है, ओके। 10% रूल शेल अप्लाई इंडिपेंडेंटली फॉर सितंबर के लिए आपको 10% रूल लगाना है। हो सकता है बाद में कुछ और चीजें आए, लेकिन अभी हाल तो यही है। ठीक है, आगे in the form GSTR 3B for the month of September, the taxpayer shall avail ITC of 385 under table 4A and would reverse ITC of 55 under table 4B2। ये सिंपल चीज जो मैंने कही वही चीज इन्होंने भी कही है, जो चीज इन्होंने कही है वो चीज मैंने पहले भी कही है। ठीक है, आगे it is requested that suitable trade notices may be issued to publicize the contents of this circular। हिंदी वर्जन will follow, हिंदी वर्जन आ जाएगा। और difficulty if any in implementation of this circular may please be brought to notice of the board। ठीक है, तो फ्रेंड्स हो गया हमारा पूरा, जो हमने सर्कुलर को रीड आउट कर लिया, 142 को भी और 123 को भी। तो आपने जो इस सर्कुलर को हमने रीड आउट प्रॉपर इसलिए कर लिया क्योंकि कोई भी सर्कुलर आता है तो उसको पढ़ना पूरा चाहिए, लेकिन इसकी जिस्ट बहुत थोड़ी सी है, 2 लाइन की है। जिस्ट क्या है कि फेब से लेकर अगस्त तक कि टोटल पीरियड को जस्ट लाइक ए सिंगल मंथ मानो। ठीक है,
उसका कितना क्रेडिट आप ले सकते थे वो अलग चीज है, कितना आपने लिया वो अलग चीज है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपके 2A में कितना दिख रहा है। जितना आपके 2A में दिख रहा है वैसे कितना दिख रहा है ये आप पे अभी डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि आप उससे फोन करो, बोलो कि सारी चीज 2A में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, तो आप चाहो तो आपका जितना भी है आपका एलिजिबल आईटीसी है वो 2A में आ जाएगा। यदि आप नहीं इतना परस्यू कर पा रहे हो, उसको फोर्स कर पा रहे हो, तो फिर ये रूल तो फॉलो हो गई ही। और ये रूल कहता है कि आप अपने फेब से लेके अगस्त तक को एक ब्लॉक मानो, ठीक है। जितना आईटीसी आप ले सकते थे वो अलग बात है, जितना आपने लिया अलग बात है। मेन चीज हम देखेंगे 2A में टोटल कितना आ रहा है। जितना 2A में टोटल आ रहा है उसका आप 110% तक मैक्सिमम ले सकते हो, यदि वो एलिजिबल था, सेक्शन 16 की कंडीशन फुलफिल करता था। यदि सेक्शन 16 की कंडीशन ही फुलफिल नहीं हो रही थी तो आप जबरदस्ती का 2A में बुक नहीं कर सकते। और अब दो ही कंडीशन हो सकती है, ये या तो आपने एज ए ब्लॉक जब काउंट कर रहे हो तो हो सकता है कि आपने 110% से कम ही बुक कर लिया हो, तो वेल एंड गुड, कोई बात नहीं है, आपको कोई रिवर्सल की जरूरत नहीं है। लेकिन आपने यदि एक्सेस 110% से भी ज्यादा बुक कर लिया है तो ठीक है, सितंबर की जब आपकी 3B जाएगी तो जो एक्सेस है उसको आप रिवर्स कर देना, और फिर आगे जो है सितंबर मंथ का एज इट इज चलेगा। फ्रेंड्स, क्रक्स इतना ही था और यहीं पर इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आपका कोई डाउट हो, कोई चीज आपके मन में रह गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। Thank you very much and please subscribe my channel and like the video if you liked it. Thank you. Jai Hind, Vande Mataram.